ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 242 है। चौथा पाद प्रारंभ हुआ है, कैवल्य पाद। पहले सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। पहले सूत्र में 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। हर कोई व्यक्ति पांचों में से किसी न किसी सिद्धि को चाहे तो पा सकता है। जन्म से सिद्धि, औषधि से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, तप से और समाधि से। तो ये जो सिद्धियां प्राप्त होती है, इन सिद्धियों का लाभ अगले जन्म में किस प्रकार लिया जा सकता है, उसको लेकर के दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। दूसरे सूत्र की भूमिका में लिखा है, अवतरणिका में, तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम। तत्र उन सिद्धियों के संदर्भ में कहा जा रहा है, कायेन्द्रियाणाम, काय कहते शरीर को, और इंद्रियाणाम इंद्रियां, शरीर और इंद्रियां, शरीर और इंद्रियों का अन्य जातीय परिणतानाम। अन्य जातीय परिणतानाम का मतलब है अन्य जाति से यहाँ जन्म लिया जा रहा है। अन्य जाति अर्थात अन्य जन्म, यानी दूसरा जन्म, अगला जन्म। तो जब अगला जन्म प्राप्त होता है तो अगले जन्म में जो परिणाम प्राप्त होता है, विशेष रूप से शरीर और इंद्रियों में परिवर्तन, विशेष परिवर्तन होता है। तो तत्र उन सिद्धियों में अन्य जातीय परिणतानाम कायेन्द्रियाणाम, जब अगले जन्म में हम पहुंचते हैं तब हमारा शरीर और इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, अर्थात उत्तम शरीर प्राप्त होता है और इंद्रियों का सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। इंद्रियां जो है, जैसे आपने देखा है, कोई पक्षी को आप देख सकते हैं, जैसे ईगल, गिद्ध को देख सकते हैं आप, बहुत दूर से देख सकता है वो। मतलब आकाश के कितने ऊपर से भी नीचे अगर कोई छोटी सी मतलब मुर्गी भी हो ना, बहुत छोटी सी, उसका मुर्गी का बच्चा हो छोटा सा, इतने छोटे से बच्चे को भी इतने ऊंचाई से वो देख लेता है। उसके अंदर देखने का सामर्थ्य है। तो किसी पक्षी में देखने का सामर्थ्य है, किसी में सूंघने का सामर्थ्य है, जैसे कुत्ते में आप देख सकते हैं कितना सामर्थ्य होता है कुत्ते के अंदर सूंघने का। तो अलग अलग पक्षी, पशु आदियों में इंद्रियों का जो दिव्य सामर्थ्य होता है, वैसा सामर्थ्य यहाँ पर मनुष्य को प्राप्त होता है। ये इंद्रियों का सामर्थ्य है। और शरीर भी बहुत ही उत्तम रहता है। उत्तम का अभिप्राय है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जितना दृढ़ शरीर होना चाहिए। जो हमारे वात, पित्त, कफ के कारण से शरीर में जो भी समस्याएं आती हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों से मुक्त रहेगा वो, और शरीर इतना दृढ़ रहेगा ताकि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को वो मजबूत बना के रखते हुए मुक्ति तक पहुंच सकता है। जो हम लोग सुना करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो आरोग्य जिसको आप कह सकते हैं ना, कि वो आरोग्य इन सिद्धियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर और इंद्रियां जो है ये पवित्र बन जाते हैं, या यूँ कहिएगा ये उत्कृष्ट शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं अगले जन्म में। ये इसका अभिप्राय है।
तो ये सूत्र का अर्थ हुआ। इसी को महर्षि वेदव्यास जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है, पूर्व परिणाम अपाये उत्तर परिणाम उपजना। अच्छा, सूत्र नहीं हुआ है ना। हाँ, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूर्वात्, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूर्वात्, जाति अंतर परिणाम। तो जात्यंतर का मतलब है अगले जन्म का जो परिणाम होगा वो प्रकृत्या पूर्वात्, प्रकृति की आपूर्ति से। प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर कारण, जो शरीर को उत्पन्न करने के जो कारण हैं, वो अगर कारण ठीक होंगे तो शरीर भी ठीक से उत्पन्न होगा। तो प्रकृति से ले रहे हैं यहाँ पर कारण, जो शरीर को बनाने के जो भी कारण हैं, वो कारण यदि मजबूत होंगे, उत्कृष्ट होंगे, तो जात्यंतर परिणाम, अगला जन्म जो है हमारा बहुत उत्कृष्ट होगा, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि जो हमारे जो इंद्रियों से यहाँ पर विशेषकर हम गोलक अगर लेंगे, गोलक भी बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे जो शरीर के जो गोलक हैं, वो इंद्रियां तो सबके एक समान होंगे, इंद्रियां जैसी है वैसी बनी रहेंगी, इंद्रियों में कोई अंतर नहीं होगा, इंद्रियों का सामर्थ्य जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन गोलकों का अगर सामर्थ्य यदि अच्छा रहेगा तो उन इंद्रियों का जो सदुपयोग हम करेंगे वो उत्कृष्ट से करेंगे। यदि नेत्र के गोलक बहुत अच्छे रहेंगे तो हम बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे। तो जितने भी हमारे शरीर के गोलक हैं इंद्रियों के, वो गोलक जो है, वो गोलक जिन कारणों से अच्छे बन सकते हैं और वो कारण बराबर मिलता रहे, यह है प्रकृति। तो प्रकृति का आपूर्ति यानी प्रकृति को पूर्ण करेंगे, पूर्त करेंगे, या यूँ कहिए उपादान कारण को, शरीर के कारणों को सटीक पहुंचाएंगे तो शरीर सटीक बनेगा, उत्तम बनेगा। अब शरीर के बनाने के मुख्य जो घटक है दो ही है, रज और वीर्य। तो रज और वीर्य कितना उत्कृष्ट होना चाहिए आप कल्पना कर सकते। दो तीन उदाहरण हम लोग बोला करते हैं, लेकिन केवल बोलने के लिए होता है। चाहे वो योगीराज श्री कृष्ण को लेकर के बोलते हैं, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को लेकर के बोलते हैं, या किसी एक आध को और को लेकर के बोलते हैं। तो जो यज्ञ करके यानी पुत्रेष्टि याग जिसको आप कह सकते हैं, पुत्रेष्टि याग करके जो उत्कृष्ट संतान को प्राप्त करते हैं, वह केवल हवन करने मात्र से कोई संतान उत्कृष्ट नहीं होती है। पुत्रेष्टि याग में पति और पत्नी को किस तरह रखा जाता है, किस तरह उनका शरीर बनाया जाता है, तब जाकर के जब पुत्रोत्पत्ति होगी या संतान की उत्पत्ति होगी, वो बहुत पवित्र होगी। तो आप महाभारत में आप सुन सकते हो, और रामायण के उस प्रसंग में भी सुन सकते हो। उन सब ने पुत्रेष्टि याग किया है, यानी दशरथ ने भी पुत्रेष्टि याग किया है, और पांडु ने भी पुत्रेष्टि याग किया है, और धृतराष्ट्र ने भी पुत्रेष्टि याग किया है। तब जाकर के उन्होंने वैसी संतान को प्राप्त किया है। तो शरीर का निर्माण के जो भी कारण हैं, घटक है, उनकी आपूर्ति बहुत उत्तम रीति से होती है, तब शरीर उत्तम रीति से बन करके आता है। और जब शरीर के घटक जब उत्तम होंगे तो जो गोलक हैं वो भी उत्कृष्ट ही बनेंगे। तो उन दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला गया जात्यंतर परिणाम, अगले शरीर का जो परिणाम है, यानी अगला शरीर जब उत्कृष्ट बनेगा तो प्रकृति के उसके उपादान कारणों की आपूर्ति से ही बनेगा। ये सूत्र का अर्थ है। पूर्व परिणाम अपाया, उत्तर परिणाम उपजना। तो पूर्व परिणाम अपाय, अपाय कहते हैं समाप्त होना, हट जाना। तो पूर्व शरीर के हट जाना, उत्तर परिणाम उपजना, और उत्तर वाला यानी अगला शरीर का उत्पन्न होना। पहले शरीर के हटना और अगले शरीर का उत्पन्न होना, तेषाम अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात्, कहते हैं तेषाम
अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात, तेषाम उन शरीर और इंद्रियों के लिए, तेषाम से ले रहे हैं शरीर और इंद्रियों के लिए, अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात, अपूर्व कहते हैं उत्कृष्ट अवयव, उत्कृष्ट घटक, शरीर और इंद्रियों के उत्कृष्ट घटक रूपी अवयवों के प्रवेश होने से, प्राप्त हो जाने से, भवति होता है। यानी शरीर और इंद्रियों के जो घटक है वो अगर उत्कृष्ट होंगे, उत्तम रीति से होंगे, उत्तम रीति से जब प्राप्त होंगे तब उत्तम शरीर और उत्तम इंद्रियां बनेंगी, ये इसका अभिप्राय है। कायेन्द्रिय प्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारम अनुगृह्णन्ति आपूरेण धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा इति। उसी को स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। कायेन्द्रिय प्रकृतया, शरीर और इंद्रियों की जो प्रकृतियां हैं, कारण हैं, उनके जो घटक है, वो स्वं स्वं विकारम, अपने अपने विकार को, अपने अपने विकार को अनुगृह्णन्ति, ग्रहण करते हैं। कैसे? आपूरेण, आपूर्ति से। किसकी आपूर्ति से? धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाना, धर्मादि की निमित्त की अपेक्षा, धर्म आदि से धर्माधर्म ऐसा लेंगे तो धर्मादि निमित्त से, धर्मादि जो कारण हैं उनकी अपेक्षा रखते हुए ये शरीर और इंद्रियों का जो कारण है वो प्राप्त होते जाएंगे। तो यानी जो उत्तम धर्म है हमारे, जैसे कि पिछले सूत्र में बताया है कि औषधि सिद्धि बताया है, मंत्र सिद्धि बताया, तप सिद्धि बताया, समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां बताई है, तो वो जो सिद्धियां प्राप्त होंगी वो धर्म से होंगी। यानी उत्तम जन्म के लिए उत्तम धर्म करना होगा। उत्तम औषधियों को ग्रहण करने के लिए बहुत धर्म करना पड़ता है। जैसे मैंने कल आपके सामने रखा है कि औषधि सिद्धि किसको प्राप्त होगी? असुर भवनों में जाकर के रहेंगे, यानी जो अनुसंधान के जो केंद्र होते हैं वहाँ जाकर के उनको जब वहाँ रख कर के उनको औषधि दे कर के उनका जो निर्माण किया जाता है वो उनको बहुत कुछ धर्म करना पड़ेगा। संयम से रहना होगा, सत्याचरण करना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा, बहुत सारे उत्तम उत्तम कर्मों को करना होगा। इतना आसान नहीं है ऐसा वहाँ रह कर के करना, बहुत बड़ा भारी तपस्या करनी होगी। तो वो सब धर्म करेंगे तब जाकर के औषधि सिद्धि होगी। और जो तप से जो सिद्धि बताई गई है, तप में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तपस्या जो है ये योग में बहुत शीघ्रता से ईश्वर की ओर ले जाने वाली है तपस्या। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है बिना तपस्या के योग को सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये जो तप है, तप सिद्धि है, तो ये सारा धर्म के ऊपर निर्भर करता है। आप तप करना चाहते तो धर्म करना होगा, बिना धर्म के तप नहीं कर सकता व्यक्ति। तप दो प्रकार से होता है। कोई पैसे के लिए भी बैठा रहता है, जैसे कोई दुकान चलाता हो, कोई भी शॉप चलाता हो, ग्राहक आ रही है और कस्टमर आते जा रहे, वो बेचता जा रहा है, ना खाने का ध्यान है ना सोने का ध्यान है, लगातार घंटों बैठा रहता है, वो भी तप है, वो तप नहीं है। मैंने तपस्या के बारे में पहले बताया। तप जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति सहन करता है वो तप होता है। धर्म के लिए जब सहन करता है वो तप होता है। कोई अधर्म करने वाला भी तप करता है, उसको तप नहीं कहते। स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, वो तप नहीं कहलाता है। इसलिए तप उसको कहा है जहां धर्म होता है वहीं तप कर सकता है व्यक्ति। तो धर्म पूर्वक ही तप हो सकता है। तो जहां भी हम तप करेंगे तो उसके पीछे बहुत कुछ धर्म करने होंगे। और धर्म क्या है? यम नियमों का पालन करना है। तो जब यम नियम का पालन करते हैं तभी तो धर्म होगा। और उसी धर्म के कारण से यहाँ पर ये शरीर और इंद्रियां जो है ये उत्कृष्ट बनेंगी। तो उसके लिए कहा कायेन्द्रिय प्रकृतया, शरीर और इंद्रियों के जो प्रकृतियां हैं अर्थात उसके जो उपादान कारण है, स्वम स्वम विकारम अनुगृह्णन्ति, अपने अपने विकार को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने अपने कार्य को
कारण कार्य को प्राप्त होते हैं। स्वम स्वम विकारम, विकारम से यहाँ कार्य को लिया जा रहा है और प्रकृति से उसके कारण को लिया है। तो वो जो कारण हैं वो कारण अपने अपने कार्यों को प्राप्त तब होंगे, उसके पीछे धर्मादि निमित्तम अपेक्षा माना, धर्मादि रूपी निमित्त की अपेक्षा से ही वो उत्तम उत्तम शरीर बनेंगे, इसका अभिप्राय है। तो ये सूत्र पूरा हो गया। आपको किसी को कुछ पूछना हो इसमें पूछ सकते हो। इसका केवल सार इतना ही है, यदि उत्तम शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम इंद्रियां हमें प्राप्त हो अगले जन्म में, ये अगले जन्म की बात हो रही है। अगले जन्म में उत्तम शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम इंद्रियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें धर्म करना होगा। ये इसका सार है और कुछ नहीं इसके। और ये धर्म सामान्य धर्म की बात नहीं हो रही है, विशेष धर्म की बात हो रही है, जो पहले सूत्र में कहा गया है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधया जो वाला सूत्र है, उसमें जो बातें कही गई है वो विशेष धर्मों को करने पर वो सिद्धियां प्राप्त होंगी। सामान्य धर्म तो हर कोई व्यक्ति पालन करता ही है, उतने मात्र से हमें उत्तम शरीर नहीं मिल सकता, ये इसका अभिप्राय है। और इसी बात को आगे और स्पष्टता से उदाहरण दे करके समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है तीसरे सूत्र में। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत्, क्षेत्रिकवत् किसान के समान, फार्मर के समान, क्षेत्रिक कहते हैं किसान को। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां, प्रकृतीनां प्रकृति जो कारण बताए हैं, शरीर की उत्पत्ति के जो कारण बताए हैं, इंद्रियों को उत्तम बनाने के पीछे जो कारण बताए हैं, उन प्रकृतियों के निमित्त जो है वो प्रयोजक नहीं होता है, सीधा सीधा कारण नहीं बनता है। निमित्त से यहाँ पर धर्म को लेना है। निमित्तम का अर्थ है या धर्म। धर्म जो है वो कारक नहीं बनता है प्रकृति का, अर्थात धर्म सीधा सीधा प्रकृति को नहीं बढ़ा सकता। प्रकृति को रोकने के जो बाधक है उनको दूर कर सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, यहाँ पर किसान का इन्होंने उदाहरण दिया है। किसान जो है, मान लीजिएगा वो गेहूं बोता है खेत में, तो पानी डालता है, खाद डालता है, बहुत कुछ करता है किसान फसल के लिए। तो जो पानी डालना है और जो वहाँ पर खाद डालना है, वो वहाँ के लिए वो निमित्त है, कारण है, उससे वो फसल अच्छी हो सकती है। तो सीधा सीधा वो जो पानी डालना है वो सीधा कारक नहीं है। वहाँ पर जो उर्वरक शक्ति जो उस फसल को मिलेगी वो सीधा कारण है। तो वो जो उर्वरक शक्ति उस फसल को जो प्राप्त होने वाली है, उसको रोकने वाले वहाँ बहुत सारे तत्व होते हैं खेत में। तो ये जो बाहर से हम जब देते हैं तो उनको अगर हम हटाएंगे नहीं हटाएंगे तो उर्वरक शक्ति जो है उस फसल को नहीं मिल पाएगी। हम जो भी डालेंगे वो सीधा सीधा जो विजातीय जो वहाँ तत्व होते हैं खेत में, वही उसको ग्रहण करते जाएंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं। बाकी भाष्य से और आपको स्पष्ट हो जाएगा। निमित्तम अप्रयोजकम, धर्मादि कारण जो है, योगज धर्म आप ले सकते हैं निमित्त से। सामान्य धर्म नहीं, यहाँ पर योग धर्म है या योगज धर्म कह सकते हो। योग से उत्पन्न विशेष धर्म को योगज धर्म कहते हैं। तो योगज धर्म रूपी जो निमित्त है वो प्रयोजक, वो सीधा सीधा कारक नहीं होता है। किसके लिए? प्रकृति नाम, प्रकृतियों के लिए, उपादान कारण के लिए। फिर क्या होता है? ततः वर्ण भेदस्तु भवति, ये अध्याहार आप कर सकते। उस निमित्त से तो, ततः का मतलब है उस निमित्त से तो वर्ण भेद, वर्ण कहते हैं बाधक तत्व, रुकावटें, जिसको आप मोटी भाषा में कहते हैं ना, ये आदमी मेरे को रोड़े अटका रहा है, कोई बाधा उपस्थित कर रहा है। तो बाधा को, व्यवधान को
वर्ण शब्द से बोला है। तो वर्ण भेदः यानी बाधाओं का हटना तो हो सकता है, धर्म योगज धर्म से बाधाएं हट जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं योग का। मुक्ति किससे होती है जी? मुक्ति किससे होती है? अगर आपसे कोई प्रश्न करें, आप योग को पढ़ रहे हैं, बहुत लंबे काल से पढ़ रहे हैं, मुक्ति किससे प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे तत्वज्ञान से। यही कहेंगे, क्योंकि ज्ञानान मुक्ति बोलते हैं, यहाँ पर भी कहा। तो आपने कितने बार पढ़ा है कि तत्वज्ञान क्या करता है? तत्वज्ञान का काम है अविद्या को हटाना। तो मुक्ति किससे प्राप्त होती है? तो आपको उत्तर देना है अविद्या के हटने से मुक्ति होती है, ये उत्तर होना चाहिए। तत्वज्ञान का काम है अविद्या को हटाने का। तत्वज्ञान सीधा सीधा मुक्ति को नहीं दिला सकता है। तत्वज्ञान का केवल एक काम है कि वो मिथ्याज्ञान को हटाता है। मिथ्याज्ञान को हटाने के लिए तत्वज्ञान है, और जब मिथ्याज्ञान हट जाता है अपने आप मुक्ति है। तो मिथ्याज्ञान के हटने से मुक्ति मिलती है। लेकिन हम लोग मोटी भाषा में क्या बोलते हैं? तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है। ये यूं कहिएगा, सुख किससे मिलता है जी? धर्म से मिलता है। साक्षात वेदव्यास ने भी बोला है, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। तो धर्म से सुख मिलता है। वास्तव में धर्म से सुख नहीं मिलता है। सुख को रोकने वाले जो दुख है, उस दुख को धर्म हटा देता है। या यूं कहिएगा, अधर्म को हटाता है, धर्म अधर्म को हटाता है, और अधर्म धर्म को हटाता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हमारे जीवन में अधर्म है, उस अधर्म को हटाने का काम केवल मात्र काम है धर्म को। धर्म आया तो अधर्म हटेगा। यदि धर्म है जीवन में, तो अधर्म आते ही धर्म हट जाएगा। एक समय एक रहेगा, या तो धर्म को रखो जीवन में, या अधर्म को रखो। ये अलग बात है, हम लोग अधर्म को नहीं चाहते हैं, अधर्म हमारे जीवन में रहे ये नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है अधर्म को रखने की है, अधर्म को हटाने की प्रवृत्ति नहीं हमारी। हमारी प्रवृत्ति अधर्म को रखने की है। चाह तो है धर्म रहे जीवन में। ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है कि निमित्तम अप्रयोजकम। निमित्त यानी धर्म, योगज धर्म सीधा कारण नहीं है। किसके लिए? प्रकृति नाम, प्रकृतियों को लाने के लिए। शरीर को उत्तम बनाने के लिए जो प्रकृति है, उस प्रकृति को ये योगज धर्म नहीं लाता। योगज धर्म आकर के जो शरीर को उत्तम मिल रहा था, उसको रोकने के वहाँ बाधाएं जो खड़ी हो गई है। शरीर को उत्तम स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। जैसे खेत के अंदर पानी तो जा रहा है, लेकिन उस पानी को विजातीय वहाँ जो घास फूस पैदा होता है ना, फसल के बीच में जो घास फूस पैदा होता है, वो लेते जा रहा है पानी को। उर्वरक शक्ति को भी वो लेता जा रहा है। इसलिए वो फसल को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो किसान क्या करता है कि वहाँ आकर के वो जो विजातीय तत्व जो पैदा होते हैं उसको हटा देता है बस, और पानी अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे जी? तो ऐसे ही यहाँ पर बोला निमित्तम अप्रयोजकम। योगज धर्म सीधा सीधा कारक नहीं है प्रकृतियों को बढ़ाने के लिए। फिर क्या करता है योगज धर्म? ततः उस योगज धर्म से वर्ण भेदस्तु भवति, यानी बाधाएं हट जाती हैं। कैसे? क्षेत्रिकवत, किसान के समान। ये सूत्र का अर्थ है। अब भाष्य को देखिएगा। भाष्यकार स्पष्ट शब्द से बोल रहे हैं, नई धर्मादि निमित्तम तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति। नहीं धर्मादि निमित्तम तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति। ये जो योगज धर्म है, ये तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम प्रयोजकम, प्रकृतियों का प्रेरक, उसका सीधा सीधा कारक न भवति, नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने हेतु दिया है, न कार्येन कारणम प्रवर्त्यते।
कार्य से कारण प्रवृत्त नहीं होता है। कार्य कारण को नहीं बढ़ाता है, कारण कार्य को बढ़ाता है। तो ये जो धर्म आदि है ये कार्य है, और कारण जो है शरीर के जो कारण हैं वो है, जैसे शरीर पुष्ट बनाना चाहते हैं, शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, तो हम अच्छा तो खा ही रहे हैं, बढ़िया। जो भी आजकल जो लोग हैं ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं ना शरीर के लिए, यानी जो भी हम खाने पीने के सामान जो भी लाते हैं कि शुद्ध होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रयास तो हम अच्छा ही करते हैं, अच्छे से अच्छे शुद्ध से शुद्ध खाने का प्रयास करते हैं, शुद्ध तो दे ही रहे हैं, लेकिन शरीर तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि शरीर के अंदर जो शरीर को ना बढ़ने के लिए, शरीर को पुष्ट ना करने के जो बाधक तत्व है शरीर के अंदर, चाहे वो रोगों के रूप में कहिएगा या जो भी आप कह सकते हैं, तो जो रोगों के रूप में शरीर के अंदर है वो जब तक रहेंगे तो शरीर को आप पुष्ट कर ही नहीं सकते, कितना ही अच्छा खाते रहो। तो आहार तो उत्तम आहार है जिसको आप उत्तम मान करके ले रहे हैं, लेकिन उत्तम आहार आने मात्र से शरीर पुष्ट नहीं होगा। शरीर के अंदर जो शरीर की पुष्टि को रोकने वाले जो बाधक तत्व है शरीर में, पहले उनको हटाना होगा। और वो जो हटेंगे वो कैसे हटेंगे? धर्म से हटेगा। अब धर्म क्या है? व्यायाम तो करते नहीं हो, शरीर में पुष्टि लाने के लिए व्यायाम करना होगा, और व्यायाम क्या है? धर्म है यहां पर शरीर के लिए। नियमित खाना है, नियम पूर्वक खाना है, तो ये नियम पूर्वक खाना है, जो नियम पूर्वक चलना है, ये धर्म है। भूख लगने पर खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है, ये धर्म है। मैं शरीर संबंधी धर्मों को बता रहा हूं। धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। ईश्वर को मानना भी एक धर्म है, वो अलग प्रकार का धर्म है। लेकिन शरीर संबंधी जो धर्म है कि शरीर को नियम पूर्वक खिलाना है, नियम पूर्वक सुलाना है, शरीर को कितना सोने के लिए होना चाहिए उतना सुला रहे हैं, कब उठना है तब उठ रहे हैं, भूख लगने पर खिला रहे हैं, और उस शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम कर रहे हैं। तो चाहे व्यायाम करो वो धर्म है, भूख लगने पर खाना ये धर्म है। तो ये जो धर्म है, ये धर्म आकर के शरीर में जो पुष्टि को रोकने वाले जो बाधक तत्व हैं उनको हटाते हैं। बस वो हटते ही शरीर पुष्ट होने लग जाता है। तो ये जो धर्म, हम जो नियम का पालन कर रहे हैं, समय पर खा रहे हैं, भूख लगने पर खा रहे हैं, ये सारे धर्म हैं। ये धर्म शरीर को नहीं बढ़ा रहे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो धर्माचरण कर रहे हैं हम शरीर के लिए कि देर रात तक नहीं जागना है, जल्दी सोना है, सूर्योदय से पहले उठना है, ये सारा धर्म है, शरीर संबंधी धर्म है। तो ये धर्म आकर के, इन धर्मों का पालन करके हम शरीर में जो बाधक तत्व हैं उनको हम हटा रहे हैं। उनको हटाते ही शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर दृढ़ बनने लगेगा, शरीर निरोगी बनने लगेगा। तो धर्म आकर के बाधक तत्वों को हटाते हैं, धर्म सीधा सीधा शरीर को बढ़ाते नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। तो यही बात यहाँ पर कही है, धर्मादि निमित्तम तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम नहीं भवति। धर्मादि जितने भी कारण हैं वो प्रकृतियों को बढ़ाने के कारक नहीं बनते। न कार्येन कारणम प्रवर्त्यते, कार्य से कारण प्रवृत्त नहीं होता है। इसको उल्टा करो, कारण से ही कार्य प्रवृत्त होता है। कारणों को जोड़ते जाओ, कार्य बढ़ता जाएगा। रोटी बनाना चाहते हैं तो आपको आटा लाना होगा। आटा तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन बेलन ले आ रहे हो और तवा ला रहे हो और भी जो भी साधन है वो तो लाके रखते जा रहे हो, लेकिन आटा नहीं है। समझ में आ रहा है ना जी? तो ऐसे ही धर्म कार्य कारण को नहीं बढ़ाता है,
कारण कार्य को बढ़ाता है, ये इसको समझना चाहिए। कथम तर्हि, कैसे होता है? वर्ण भेदस्तु ततः, ततः उस धर्म से वर्ण भेदस्तु भवति, बाधक तत्व तो हट जाएंगे, धर्मादि का पालन करने से बाधक तत्व हट जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? तो क्षेत्रिकवत, किसान के समान। ये उदाहरण दिया, यथा क्षेत्रिका केदारात अपाम पूरणात केदारांतरम पिप्लावयिषु समम निम्नम निम्नतरम व न अपह पानिना अपकर्षति। यथा क्षेत्रिका, जैसे एक किसान, केदारात, केदार कहते हैं क्यारी को, क्यारी समझते हैं ना, जो खेत के अंदर जो हम जमीन का कुछ हिस्से को हम पानी दे करके वहीं पानी रहे तो चारों ओर से एक मेड़ बांधते हैं, तो फिर उसको हम क्यारी कहते हैं। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे जैसे किसान की अपनी सुविधा के अनुसार वो क्यारी बनाता है। तो केदार का अर्थ है क्यारी। तो केदारात अपाम पूरणात, एक क्यारी के अंदर पानी पूरा हो गया, भर गए उसके अंदर, क्योंकि उसमें पानी देना है हमको, पानी से भर दिया। केदारांतरम पिप्लावयिषु, दूसरी क्यारी में पानी को ले जाने की इच्छा रखने वाला किसान। समम, समम का मतलब एक क्यारी के बगल में दूसरी क्यारी है, उसके बगल में तीसरी है, उसके बगल में चौथी है, तो ये समान रूप से एक के बाद एक है। तो समतल में कुछ क्यारी होती हैं, और निम्नम कुछ क्यारी होते हैं उसके नीचे की तरफ होती हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जमीन जो है ऊपर नीचे जब होता है तो क्यारी भी ऊपर नीचे ही बनती है। विशेषकर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देख सकते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में समतल कोई क्यारी नहीं होती है, सब ऊपर नीचे होती हैं। बहुत ऊंचा होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे क्यारी बनती हैं। तो केदारात अपाम पूर्णात, एक क्यारी में पानी को भरने के बाद केदारांतरम, दूसरी क्यारी के लिए पानी को पिप्लावयिषु, पानी को ले जाने के इच्छुक किसान, समम, उस क्यारी के बराबर दूसरी क्यारी में, अथवा निम्नम, उससे और नीचे की क्यारी में, निम्नतरम, उससे भी बिल्कुल नीचे की क्यारी में, आपह, जल को, पानी ना न अपकर्षति, पानी से नहीं डालता, अपना हाथ से नहीं डालता पानी। एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पानी को हाथ से उठा उठा करके नहीं डालता, हो क्या करता है? तो कह रहे हैं आवरणम तो आसाम भिन्नति, आवरण कहते मेड़ को, जो क्यारी के बगल में जो मिट्टी का ऊंचा बनाते हैं ना, उसको मेड़ कहते हैं। उस मेड़ को वो आवरणम बोला यहाँ पर। आवरणम तो आसम भिन्नति, उसको काट देता है, जैसे काटेगा पानी जो है दूसरी क्यारी में आसानी से चला जाएगा। तस्मिन् भिन्ने, उसको काटने से, स्वयमेव आपह केदारांतरम आप्लावयन्ति, स्वयं ही पानी जो है दूसरी क्यारी में चला जाता है। तथा, ठीक इसी प्रकार से धर्म, जो योगज धर्म है, प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति। धर्म, ये जो योगज धर्म उत्पन्न किया है, कौन सा योगज धर्म है? जन्म से प्राप्त होने वाला योगज धर्म, तप से प्राप्त होने वाला योगज धर्म, मंत्र से, समाधि से प्राप्त होने वाला जो योगज धर्म है, वो धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम, प्रकृतियों के ऊपर जो आवरण आया है, अधर्म रूपी आवरण, उस आवरण को भिन्नति, वो हटा देता है। धर्म अधर्म को हटाता है। तस्मिन् भिन्ने, उस अधर्म के हट जाने पर, स्वयमेव प्रकृत्या स्वं स्वं विकारम आप्लवयन्ति, स्वयमेव प्रकृत्या, वो जो शरीर के जो कारक है, उर्वरक शक्ति है शरीर के लिए, जैसे उत्तम शरीर को बढ़ाने के जो जो कारण हैं, वो सब प्रकृति कहलाएंगे। तो स्वयमेव प्रकृतया, वो स्वयं प्रकृतियाँ स्वं स्वं विकारम आप्लावयन्ति, अपने अपने विकार को, अपने अपने कार्यों को प्राप्त होंगे। इसी बात को दूसरे शब्दों में भी समझाना चाह रहे हैं। यथा वा सएव क्षेत्रिका, जैसे वही किसान
तस्मिन्नेव केदारे, उसी क्यारी के अंदर, एक ही क्यारी को सामने रखिएगा, कहते हैं यथावा सएव क्षेत्रिका, वही किसान, तस्मिन्नेव केदारे, उसी क्यारी के अंदर, न प्रभवती ओदकान भौमान व रसान धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुम, जिस क्यारी के अंदर जो पानी भर दिया उसने, और उस क्यारी के अंदर जो भूमि में स्थित जो उर्वरक शक्ति है, भूमि की जो रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली जो उर्वरक शक्ति है, उसको औदकान भौमान, पानी को, भूमिस्थ पानी को और भूमि में विद्यमान रसों को, धान्य मूलानि अनुप्रवेशितुम न प्रभवती, प्रभवती सबसे अंत में लगाना, प्रभवती का अर्थ होता है सामर्थ्य, न प्रभवती का मतलब है सामर्थ्य नहीं होता है। यानी किसान जो है उस क्यारी के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, मान लीजिए गेहूं के पौधे हैं या चावल के धान के पौधे हैं या अलग अलग सब्जियों के पौधे हैं, उन पौधों में पानी तो भर दिया है, पर वो जो किसान है उस पौधे के अंदर उस पानी को प्रवेश नहीं करा सकता। पानी तो डाल दिया लेकिन वो पानी को उस पौधे के अंदर प्रवेश नहीं करा सकता। और भूमि के अंदर जो रस हैं, भूमिस्थ जो अलग अलग रस हैं जो पौधे को प्राप्त होने हैं, उन रसों को भी उन पौधों के अंदर प्रवेश नहीं करा सकता। और भूमि के अंदर जो उर्वरक शक्ति है उसको भी प्रवेश नहीं करा सकता। ये कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति से। तो इस पंक्ति को समझ लीजिए, न प्रभवती को अंत में लगाना है। तो कह रहे हैं तस्मिन्नेव केदारे, उसी क्यारी में, औदकान भूमान भौमान, औदकान का मतलब भूमि में स्थित पानी को, भूमि के अंदर भी पानी रहता है, उस भूमि में स्थित पानी को और रसान, भूमि में विद्यमान रसों को, धान्य मूलानि, धान के मूल में, अनुप्रवेशयितुम, उसमें पहुंचाने में न प्रभवती, समर्थ नहीं है। कौन? किसान। फिर क्या करता है? फिर किम तर्री, फिर क्या करता है? मुदग गवेदुक श्यामकादीन ततो अपकर्षति। तो जो धान के जो पौधे हैं उनके अगल बगल में विजातीय घास फूस आदि कुछ पैदा होते हैं, उनके कुछ नाम भी हैं। तो नाम दिया है मुदगा, जंगली मुदक, गवेदुक, श्यामकादीन, तो ये नाम है उनके। घास फूस अलग अलग जो पौधे पैदा होते हैं खेत के बीच में, पौधों के बीच में, तो जंगली मुदक है, जंगली गवेदुक है, जंगली शामक है, वो सब जो है ततः अपकर्षति, उन धान के पौधों के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको वहाँ से हटा देता है। जैसे वहाँ से हटा देगा तो अब भूमि में स्थित जो भी जल है, रस है, उर्वरक शक्ति है, वो अपने आप पौधों में पहुँच जाएगा। अगर उनको हटाएगा नहीं तो वो पौधों में वो पहुँचेगा नहीं और वो ही ग्रहण करते जाएंगे। धान तो बढ़ नहीं रहा है, अगल बगल में घास फूस वो बहुत बढ़ता जाता है। आप में से बहुत सारे किसान लोग भी हैं, उनको अच्छी तरह ये बात समझ में आती है कि वो चाहे गेहूँ बोते हैं, चाहे वो धान बोते हैं, चाहे मक्का बोते हैं, बाजरा बोते हैं, तो जैसे थोड़े थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको नुलाई बोलते हैं। वो लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। वो खेतों में जा कर के वो घास फूस सब हटाते रहते हैं। हमने भी बहुत काम किया ऐसा गुरुकुलों में, घर में नहीं, गुरुकुलों में। तो गुरुकुलों में, अलग अलग गुरुकुलों में रहे तो वहाँ बहुत ज़मीनें होती थी, तो वहाँ पर बहुत अलग अलग फसलें आते थे, तो उसमें हम लोग भी नुलाई वो ये सब काम किया हमने। तो घास फूस हटाना होता है। धान के अंदर भी बहुत पैदा होता है। धान के अंदर तो दलदल होता है, पानी भरा रहता है उसमें, उसके अंदर प्रवेश करो और उसमें से वो सब निकालो। कभी कभी सांप भी आते, हाथ में सांप आ गया, उसको हटा के फेंक दिए उधर। समझ रहे जी? तो अब वो जो विजातीय घास फूस पता नहीं बहुत कुछ पैदा होता है, तो वो आप खाद डालो तो उसका सामर्थ्य वो ले रहे हैं, आप पानी डालो तो वो भी सामर्थ्य ले रहे हैं। वो पनपते नहीं, ये पनपते जाते हैं।
तीव्रता से पनपते जाते हैं दूसरी चीज़ें, विजातीय घास फूस। तो जब तक वो रहेंगे तो फसल को जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो किसान क्या करता है, वो उन पौधों को सीधा सीधा कोई उर्वरक शक्ति अपने हाथों से नहीं पहुंचाता है। जैसे पानी अपने हाथों से नहीं पहुंचा रहा है, ऐसे ही उर्वरक शक्ति को भी अपने हाथों से नहीं पहुंचाता है। बस केवल वहाँ जो रुकावटें हैं उनको हटा देता है। तो जैसे खेतों में किसान रुकावटों को हटा करके अपना फसल अच्छा ले लेता है, तो ऐसे ही हम सब लोगों को अपने जीवन में, चाहे वो शरीर में हो चाहे इंद्रियों में हो, तो हम लोग शरीर में जो बाधक तत्व है उसको हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते रहते। हाँ जी, जैसे सामान्य वायरल फीवर आ गया, दवाइयाँ खा करके दबाते रहते हैं। जुकाम हो गया तो ये गोली वो गोली ऐसा करके उसको दबाते रहते हैं। उल्टी आने लगते उसको दबा देते हैं। मोशंस आने लगते उसको दबाते रहते हैं। कहाँ दबाना है वो वैद्य बताएगा, डॉक्टर बताएगा। कहाँ निकालना है वो वैद्य बताएगा, डॉक्टर बताएगा। लेकिन हम सब लोग वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। तो हम लोग अधर्म को हटाने का प्रयास नहीं करते, उनको बल्कि वहीं रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर किसान का उदाहरण इसलिए दिया है, ये बहुत सरल है, कि वो व्यक्ति सीधा सीधा फसल के लिए कुछ नहीं करता, फसल के अंदर जो बाधक तत्व पैदा होते हैं उनको हटाता रहता है, तो फसल ठीक से बढ़ने लगता है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। तो कह रहे हैं अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति। अपकृष्टेषु तेषु, उन विजातीय घास फूस को हटा देने पर, स्वयमेव अपने आप ही, रसा जो उर्वरक रस है, जमीन के अंदर विद्यमान रस है, उर्वरक शक्ति है, वो धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति, धान के मूल में स्वयं ही प्रविष्ट होते जाएंगे। तथा ठीक उसी प्रकार से धर्मो निवृत्त मात्रे कारणम अधर्मस्य। धर्मो निवृत्त मात्रे कारणम अधर्मस्य, इसका अन्वय करना है आपको। कहते हैं धर्मः, धर्म जो है, अधर्मस्य निवृत्त मात्रे कारणम, धर्म जो है अधर्म को हटाने का ही कारण बनता है। धर्मः, धर्म, अधर्मस्य, अधर्म को निवृत्ति मात्रे, हटाने में ही कारण बनता है। ठीक इसी प्रकार शुद्धि अशुद्धियों अत्यंत विरोधात्, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि में परस्पर विरोध है। शुद्धि अगर आप रखना चाहते हैं तो अशुद्धि को हटा दो, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। घर के अंदर अगर अशुद्धि फैल रही है तो हम क्या करें? फिनाइल डाल दो जी, डाल दिया। घर के अंदर बहुत दुर्गंध आ रही है, अजी अगरबत्ती जला दो, हो गया। हाँ जी, अगरबत्ती जला दो। आजकल बहुत कुछ स्प्रे आते हैं, स्प्रे लगाते रहो, अशुद्धि को हटाना नहीं है। तो ये कह रहे हैं शुद्धि अशुद्धियों अत्यंत विरोधात्, शुद्धि और अशुद्धि में अत्यंत विरोध है। तो हमको क्या करना होगा? यदि अशुद्धि फैल रही है तो हम उस अशुद्धि को हटाएंगे, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगरबत्ती या स्प्रे आदि करके हम शुद्धि को लाने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्धि को लाने का प्रयास नहीं करना, अशुद्धि को हटा दो, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही अगर अधर्म को हटाना हो तो धर्म को लाओ। हाँ, ये अलग बात है कि धर्म को हटाना हो तो अधर्म को लाना होगा, वो अपने आप होता रहेगा। हाँ, हमारे अंदर अधर्म को लाना बहुत सरल है, लेकिन अधर्म को हटा के धर्म को लाना बहुत कठिन है। हमारे में पहले से ही अधर्म बहुत आकंठ भरा हुआ है, अधर्म। उसको हम हटा करके अलग अलग उपाय करने लगते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं धर्म निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य। धर्म
अधर्म को निवृत्त मात्रे हटाने का कारण मात्र होता है। क्यों? शुद्धि अशुद्धियों अत्यंत विरोधात, शुद्धि और अशुद्धि में परस्पर विरोध होने से। न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतुर्भवति। अंत में वही बात स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं धर्म प्रकृति प्रवृत्तो, धर्म प्रकृति को बढ़ाने में हेतुर न भवति, कारण नहीं बनता है। इस संदर्भ में दो उदाहरण दिए। अत्र नंदीश्वरादया उदाहार्या, यहाँ नंदीश्वर आदि बड़े बड़े लोगों का उदाहरण ग्रहण करने योग्य है जो पहले आए थे। आपको याद आ रहा है नंदीश्वर उदाहरण आए थे पहले? तो कहते हैं नंदीश्वर आदय, आदय से नंदीश्वर है, और भी अच्छे अच्छे विद्वानों को आप ले सकते हैं, महापुरुषों को ले सकते हैं, ऋषियों को ले सकते हैं। नंदीश्वर आदि जो है ये उदाहरण इसलिए दिए हैं, नंदीश्वर जो है उत्कृष्ट बना है, यानी देव बना है, मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त किया। तो मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को जो प्राप्त किया है उसके पीछे धर्म कारण है। विपर्येण अपि अधर्मो धर्मम बाधते, इसको उल्टा देखो, विपर्येण मतलब विपरीत क्रम से अगर आप देखेंगे तो अधर्म धर्मम बाधते, अधर्म धर्म को हटा देता है, अधर्म धर्म को हटा देता है। हाँ जी, नियम पूर्वक उठते जाइए, क्योंकि आपको उठाने वाले बोलते रहते हैं, हाँ जी उठो उठो उठो, जैसे माँ बाप बच्चों को बोलते रहते ना उठो उठो उठो। अब वो बच्चे अपने आप उठ रहे हैं, नियम पूर्वक अपने आप उठते जा रहे हैं, उनको बोलने की अपेक्षा नहीं है। और जैसे ही उनके अंदर अधर्म आ जाता है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, जो भी अधर्म बहुत आ जाते हैं, तो अधर्म आते ही धर्म हट जाता है। वो नियम से उठना हट जाता है, नियम से खाना हट जाता है, नियम से सोना हट जाता है, हाँ आदर करना हट जाता है, सब हटते जाते हैं। आलस्य, प्रमाद और अहंकार आ जाए ना, सारा धर्म जो है कोने में चला जाएगा जीवन से। इसलिए कह रहे हैं विपर्ययेन, इसको उल्टा करके भी देख सकते हो, अधर्मो धर्मम बाधते, अधर्म धर्म को हटा देता है। ततश्च अशुद्धि परिणाम, जब धर्म हट जाता है ना तो जीवन में अशुद्धि आ जाती है। तत्रापि नहुष अजगरादया उदारिया, इस अधर्म के पीछे भी हम उदाहरण ला सकते हैं। नहुष एक बहुत बड़ा राजा हुआ था, अजगर भी एक राजा हुआ था, इनका भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जब व्यक्ति धर्म छोड़ देता है तो अधर्म आ जाता है, अधर्म आते ही राजा से रंक बन जाता है आदमी। कुछ समझ में आ रहा है? क्या किया आपने? अधर्म ले आए, राजा को नीचे ले आए आप। क्यों जी? अधर्म ले आए और राजा को ऊपर से नीचे ले आए, आपने किया है। आपने बोला, आप जैसे लोगों ने जो भी किए होंगे। वैसे तो जी मैं मोदी को मानता हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदार खड़ा है इसलिए उसको दूंगा मैं, मेरे बिरादरी का खड़ा है उसको दूंगा मैं, ठीक है ना? ऐसा करके आपने कर दिया जो भी किया है, तो है ही है, कोई बात नहीं, ये तो संसार है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भुगतना तो हमको ही है, ठीक है जी। इसमें आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। देखिए यहाँ मुख्य बात केवल सार के रूप में देखिएगा कि कभी भी धर्म से सुख नहीं मिलता है, धर्म आकर के अधर्म को हटा देता है, अधर्म के हटने से सुख मिलता है, बस इतना समझ लीजिएगा। शरीर की पुष्टि चाहते हो तो शरीर में जो अधर्म आया हुआ है उसको हटा दो। क्या धर्म आया है? जब चाहे तब खाने का, ये अधर्म ही तो है। जब चाहे तब खाता है, बिना भूख के जब चाहे तब खाना, बिना भूख के खाता है।
तो जो अधर्म आया हुआ है उस अधर्म को हटा दो, अपने आप शरीर पुष्ट होता जाएगा। मुक्ति चाहते हो, अविद्या को हटा दो, अपने आप मुक्त हो जाएंगे। इस तरह इसका अभिप्राय, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, ये जो घास फूस वाली बात समझ में आई कि भाई वो उसको हटा देते फिर वो कुछ को रस और पानी मिलता है, तो दोनों को साथ में मिलता है, तो उसको पहले क्यों नहीं मिलता है? किसको? मूल जो वृक्ष है, मूल जो पात है, उसको भी साथ में मिलना चाहिए ना। कि वो लोग खा जाते हैं तो उसको हटाओ तो फिर वृक्ष को मिलता है। जी जी। तो उस वक्त मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि अगर वो खा जाता है तो उसको भी मिलना चाहिए साथ में। दोनों वृक्ष हैं, दोनों वनस्पति हैं, कैसे ऐसे समझ में नहीं आया? आप ये कहना चाहते हैं उसको भी मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आपके घर के अंदर 50 लोगों को भेज देता हूँ जबरदस्ती, उनको भी मिलना चाहिए, रखो अपने घर में। फिर देखता हूँ मैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड जिनको नहीं रखना चाहते हम अपने घर में, उनको मैं भेजता रहूंगा आपके घर में, आप रख लोगे? समझ में आ गया, आगे ना, हम ऐसे समझ में आता है। जी जी जी। हाँ जी, रामचरण जी। तो बीज जरूरी है, उसको रखना नहीं है। हाँ, जो रखने योग्य को ही तो रखेंगे ना, ना रखने योग्य को क्यों रखेंगे? जी जी जी। धन्यवाद। रामचरण जी। जी जी। मैं निवेदन कर रहा था, नंदीश्वर आदि का उदाहरण है ना, ये किसके संदर्भ में, ये थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब नंदीश्वर ने धर्म किया है तो बड़ा आदमी बन गया, नंदीश्वर ने धर्म करके अधर्म को हटाया तब बड़ा आदमी बना, ये इसका उदाहरण है। नंदीश्वर ने धर्म अपने जीवन में लाया तो धर्म से अधर्म हट गया, अधर्म के हटते ही बड़ा बन गया। और नहुष अजगर ने अपने जीवन में अधर्म ले आया तो उसके जीवन में से अधर्म हट गया, इसलिए निकृष्ट बन गया। ये उदाहरण। धन्यवाद। शकुंतला जी, माता शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। ये इस चरण में सबसे नीचे वाली 4 लाइनें जो है ना, उत्कृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसात् धान्य मूलानि, यहाँ से लेकर नीचे तक प्लीज इन 2-3 लाइनों का आप एक बार अगर मुझे अर्थ बता दो। जी, अपकृष्टेषु का मतलब है हटा दिए जाने पर। किसको? घास फूस जो अतिरिक्त पैदा हो रहा था धान के बीच में, उस घास फूस को अपकृष्टेषु हटा दिए जाने पर, तेषु, तेषु का मतलब उन धान्यों में, स्वयमेव अपने आप जो रस है, जो उस धान्य को जो रस मिलना चाहिए, जो उर्वरक शक्ति मिलना चाहिए, वो रस धान्य मूलानि, धान के जड़ों में अनुप्रविशन्ति, प्रविष्ट हो जाते, अपने आप प्रविष्ट हो जाते। तथा उसी प्रकार से धर्म निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य, धर्म जो है अधर्म को हटाने का ही कारण बनता है। धर्म अधर्मस्य निवृत्ति मात्रे कारणम, धर्म अधर्म को हटाने मात्र का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि धर्म आते तो अधर्म को हटना ही पड़ता है, ये दोनों विरोधी है। इस बात को समझाने के लिए शुद्धि अशुद्धि का उदाहरण दिया। शुद्धि अशुद्धियो अत्यंत विरोधात्, शुद्धि और अशुद्धि में परस्पर अत्यंत विरोध होता है। जैसे शुद्धि अशुद्धि में विरोध होता है, ऐसे धर्म और अधर्म में भी विरोध होता है। न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतुर्भवति, धर्म जो है प्रकृति को बढ़ाने में कारण नहीं बनता है। यानी धर्म आकर के प्रकृति को, यानी शरीर को पुष्ट करने के जो कारण हैं, उन कारणों को धर्म आकर के नहीं बढ़ाता है। फिर धर्म आकर के क्या करता है? जो शरीर को बढ़ने से रोकने के जो बाधक तत्व है शरीर में, उनको मात्र हटाता है। ये कहना चाह रहे। न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतुर्भवति, धर्म जो है प्रकृति को प्रवृत्त होने में, यानी शरीर के कारणों को शरीर में प्रवृत्त होने में धर्म आकर के कारण नहीं बनता है। अत्र
इस संबंध में नंदीश्वर आदि बड़े लोगों का उदाहरण ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि नंदीश्वर आदि जो बड़े लोग हुए हैं वो अपने जीवन में विद्यमान अधर्म को हटाया है, धर्म से अधर्म को हटाया, तब वो बड़े बन गए। इसलिए इसको उल्टा करके भी आप देख सकते हो, विपर्येण अपि अधर्मो धर्मम बाधते। अब जैसे नंदीश्वर आदि ने धर्म को लाकर के अधर्म को हटाया, इसको उल्टा कर लो तो अधर्म को लाकर के धर्म को भी हटाया जा सकता है। ततः च अशुद्धि परिणाम, तब शरीर के अंदर अशुद्धि परिणाम हो जाएगा, अर्थात शरीर जीर्ण शीर्ण रोगग्रस्त बन जाएगा। जैसा कि इस संदर्भ में, तत्रापि इस संदर्भ में नहुष अजगरादय उदाहरिया, नहुष है, अजगर है, ये जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, इनका उदाहरण ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि इनके जीवन में जो अधर्म था, तो इन लोगों ने इनके जीवन में जो धर्म था, उस धर्म को हटाने के लिए उन्होंने अधर्म लाया और अधर्म ला करके धर्म को हटा दिया। जब धर्म को हटा दिया तो निकृष्ट बन गए, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? जी स्वामी जी धन्यवाद। तो आज इतना ही रखते हैं इसको। ये दोनों सूत्रों को पढ़ करके आपको परेशानी नहीं लानी है जीवन में, यानी समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते हैं, इसमें मत जाइएगा, इसका सार मात्र समझ लीजिएगा। पंक्तिशः अगर आपको समझ में नहीं आता है तो केवल सार समझ लीजिएगा। कोई भी धर्म आकर के किसी कारण को नहीं बढ़ाता है, मात्र धर्म आकर के अधर्म को हटाता है, बस इतना समझना है आपको। तो शरीर को पुष्ट करने के लिए आपको जो जो लाकर के शरीर को खिलाने में मत लगाना। शरीर के अंदर जो अधर्म आया हुआ है, शरीर के अंदर जो शरीर को बढ़ाने के विपरीत जो तत्व आया है शरीर में, बस केवल मात्र उनको हटाते जाइए, तो अपने आप शरीर की पुष्टि होती जाएगी। तो हर जगह ऐसा लगाइए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ इसको यहीं पर विराम देता हूँ मैं। ओम शांति शांति शांति।